ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो लेटेस्ट जो हमने अभी बिल्ड करा है, जिसकी ट्रायल चल रही है और शायद 15 अगस्त को उसको फॉर्मली हैंडओवर करेंगे, नेवी को लॉन्च करेंगे। दैट इज इंडिजिनसली बिल्ड। हमने खुद वो बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर। पहले हम रशिया से लेते थे। न्यूक्लियर सबमरीन्स हम खुद बना रहे हैं। वी आर मेकिंग एवरीथिंग आवरसेल्व्स। हमें पता है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी बिग पावर, यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। तो आपको खुद की कैपेबिलिटी बनानी होगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर, अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, you cannot become a world power by depending on other people. Dada, why? Why, Dada, why? This is business. दोस्तों आज एक काफी जिसे कहते हैं ना डिफेंस के हवाले से बात करनी है कि इंडिया बहुत ज्यादा जो पैसा है वो इंडिजिनसली जो है वो लगा रहा है अपने डिफेंस प्रोक्योर करने के लिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। इस हवाले से बात करनी है कि you cannot rely on anybody in this world. ये भी एक थिंकिंग है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि अगर इंडिया फंसता है, लेट अस से देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, देयर इज अ वॉर विद चाइना, ठीक है, वी कैन नॉट गारंटी अमेरिकाज रिस्पॉन्स। अगर चाइना अमेरिका को बोलता है कि हमारी आपके साथ इतनी ट्रेड है और 3 ट्रिलियन का हमने आपको लोन दे रखा है, अमेरिका को $3 ट्रिलियन आपने उठा रखे हैं बॉन्ड्स में, या जैसे भी उठा रखे हैं आपने, मतलब you know from China, sovereign bonds and other things also, institutional lending वगैरह वगैरह जो भी है इनका, I'm not aware of the framework, but $3 ट्रिलियन पड़े हुए हैं। कल चाइना प्रेशर डाल सकता है कि भाई हमारे साथ हिंदुस्तान की जंग है और अमेरिका आप स्पेयर पार्ट्स नहीं दोगे वरना हम ये कर देंगे। अमेरिका प्रेशर पे आ सकता है। अमेरिका, देखिए हमारी अमेरिका के साथ जितनी भी अच्छी दोस्ती हो चीमा साहब, जितनी भी अच्छी दोस्ती हो, हमें पता है भरोसे वाला यार नहीं है ये हमें पता है। हमने अमेरिका की कारकर्दगी दुनिया में देख रखी है। हमने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ देखा, हमने अमेरिका को सबके साथ देखा। हमने उन अफगान आर्मी के फौजियों के साथ भी देखा जिनको अमेरिका ओवरनाइट तालिबान के सामने छोड़ छाड़ के निकल गई। तो ये हमें पता है बहुत पहले से, एंड वी आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट इन एनीबडीज ब्लॉक। इवन ड्यूरिंग रशियन टाइम चीमा साहब, वी वर नॉट इन रशियाज ब्लॉक। हमें पता है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी बिग पावर, यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। तो आपको खुद की कैपेबिलिटी बनानी होगी। एक और चीज है, हमारे यहाँ पास्ट में डिफेंस डील्स में बड़ा करप्शन रहा है, करप्शन रहा है। बोफोर्स के बारे में आप पता नहीं आपकी नजरों से बात गुजरी कि नहीं गुजरी, लेकिन चीमा साहब कारगिल में इस्तेमाल, हाँ कारगिल में इस्तेमाल हुई थी। बोफोर्स के ऊपर बड़ा एक बोफोर्स स्कैम था। फिर बाद में कोर्ट ने बोला, उसके ऊपर कोर्ट की अपनी मुख्तलिफ राय थी, अलग राय थी उसके ऊपर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का या कोई भी और ऐसी प्रोक्योरमेंट थी हार्डवेयर की, नॉट नेसेसरली डिफेंस बट ऑल्सो डिफेंस रिलेटेड। तो मोदी जी ने क्या करा, बोला साहब जो भी परचेज होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे। सबसे पहली चीज ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे। तो इंडिया के ऊपर एक जमाने में सैंक्शंस लगे हुए थे आफ्टर दी जो हमारे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, पाकिस्तान पे भी लगे, भारत पे भी लगे। सो अगर हमें कोई हथियार चाहिए था चीमा साहब, वी हैड टू परफोर्स बाय इट थ्रू अ थर्ड पार्टी, वी हैड टू बाय इट थ्रू आर्म्स डीलर्स। क्वात्रोची का नाम बड़ा फेमस है इंडिया में, उसके ऊपर बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ। रशिया से जो मिलता अगर हमें वेस्टर्न कोई टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो रशिया के पास नहीं थी, तो वो फिर हमें बड़ी दिक्कत थी चीमा साहब। देन वी हैड टू यूज अ मिडिल मैन। फिर मिडिल मैन को पैसा दो, वो आपके यहाँ पैसे खिला रहा है लोगों को, इंडियंस भी उसमें करप्शन में शामिल है, ये सब ये खत्म हो गया। ये बोला कि जो भी डील होगी साहब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। अगर एफएल खरीद रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट विल पे टू फ्रांस डसॉल्ट एविएशन को जो देती है, जैसा भी करता है उनका बैक एंड का जो भी मर्जी उनकी, वी आर डीलिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक तो ये चीज हो गई चीमा साहब। एक और ये बात है कि ग्रेट पावर प्रोजेक्शन जो आपने बात करी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एंटायर नैरेटिव। ऑल ग्रेट पावर्स मैन्युफैक्चर देयर ओन वेपन्स एंड ऑल ग्रेट पावर्स एक्सपोर्ट द वेपन्स। अब जैसे हमारी डील चल रही है, होपफुली फ्रक्टिफाई हो सकती है मलेशिया के साथ, हो सकती है। अभी तो इट्स स्टिल देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, बट तेजस का जो बात चल रही है मलेशिया के साथ और एक दो मुल्कों के साथ चल रही है, उसका क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया बड़े एग्रेसिवली पुश कर रहा है। इट इज पुशिंग थ्रू इट्स एम्बेसीज। एक जमाने में जो डिफेंस अटैची हुआ करते थे, और हर एक मुल्क के हर एक एम्बेसी में होते हैं डिफेंस अटैचीज, इनका ये ठीक है, इट वाज अ पोस्टिंग देयर, आप जाओ वहां पे अपना टाइम निकालो वापस आओ। किसी की लंदन में है, किसी की अमेरिका में है, किसी की कीनिया में भरी है, कोई साउथ अफ्रीका में, ब्ला 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 दुनिया भर के
कंट्रीज में हमारे डिफेंस अटैची हुआ करते थे। आजकल की तारीख में डिफेंस अटैचीज आर पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट। अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं आता इंडिया बेचने के लिए कि ये बेच लो, फ्रांस का प्रेसिडेंट नहीं आता बेचने के लिए, सब करते हैं। वी ऑल्सो डू द सेम थिंग। नाउ वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग। वी हैव द टेक्निकल नो हाउ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है चीमा साहब, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू, बट वी हैव प्लग्ड आवरसेल्व्स इनटू द ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम। जो ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम है, जैसे अगर फ्रांस कुछ चीज बना रहा है तो उसका टरबाइन हमने बना दी, अमेरिका कुछ बना रहा है तो उसके हमने कुछ अमेरिका के लिए बना दिया। सो ये काम हमने शुरू कर दिया स्लोली स्लोली। द आइडिया इज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये $5 बिलियन ये तकरीबन $25 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाए। ये अचानक पिछले 2-3 साल में इंक्रीज हुआ है, ये जब सब मोदी जी ने चाबी लगाई है, सबको चाबी लगाई है, दौड़ रहे हैं लोग, 24-24 घंटे काम चल रहा है, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बोला बेचो माल, बेचो धनाधन बेचो, देयर इज नो नीड टू स्टॉप, नो नीड टू लुक बैक। और सबसे बड़ी बात ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कट कर दी है। लोग कहते हैं ना साहब आपका स्पेस प्रोग्राम इतना क्यों सक्सेसफुल है? हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर एन सिवन है, इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, वो सब ठीक है, हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं। इसमें एक और रीजन है, ट्रेडिशनली मोदी जी के टाइम से नहीं, ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेसी नहीं है इसरो में। ऐसा नहीं कि देयर इज अ ब्यूरोक्रेट सिटिंग इन इसरो एंड ऑल दैट। द हेड इज अ साइंटिस्ट, ही रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑफ स्टोरी। देयर इज नो चेन इन बिटवीन। वो फास्ट डायल पे जब फोन डॉक्टर सेवन मिलाएंगे तो मोदी जी फोन उठाएंगे, दैट इज द लेवल। उनको जो अप्रूवल चाहिए, हाँ जी चलो टक। एंड नोइंग मोदी जी, पता नहीं व्हाट्सएप पे भी अप्रूवल दे देते होंगे मोदी जी की, ठीक है कागज बनते रहेंगे, काम शुरू करो, डन डन गो। काम ऐसा होता है पीएमओ में, देयर वेरी, जिसको कहते हैं फ्रैंटिक जो पेस है ना, एक जुनूनी पेस है। मुझे लोग बताते थे, मुझे नहीं पता कितनी बात सच है, पर मैंने भी बात सुनी है चीमा साहब। एक जमाने में कहते हैं कि 8-9 घंटे के लिए जो पीएमओ वाले आते थे वो अपने 9, 9:30, 10 बजे आते। ये कह रहा हूं चीमा साहब कि अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर, अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, यू कैन नॉट बिकम अ वर्ल्ड पावर बाय डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल। आप दूसरे पे निर्भर रह के या दूसरे पे कह के कि वो हमारी मदद कर देगा, वो हमें पैसे दे देगा, वो हमें टेक्नोलॉजी दे देगा, वो हमें ये दे देगा, वो सब चलेगा, नॉर्मल कोर्स पे चलेगा। बट जो आप वेपन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं चीमा साहब, वेपन सिस्टम्स कब होते हैं, इस्तेमाल कब होते हैं चीमा साहब? वो इस्तेमाल होते हैं जंग में। इन केस ऑफ वॉर वेपन सिस्टम्स आर यूज्ड। तो इन केस ऑफ वॉर सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। जो आज पीस में है और भारत यूएस भाई भाई हैं और झप्पियां ले रहे हैं और बाइडेन साहब और मोदी जी गले लगा रहे हैं, हमें नहीं पता अगर कल चाइना से कॉन्फ्लिक्ट होगी तो अमेरिका का क्या रुख होगा, उस समय अमेरिका में कौन सी पार्टी होगी। हो सकता है वो बंदे प्रेशर में आ जाए, willing, we will have the same thing that we are getting from America today, जिसके हम पैसे दे रहे हैं उनको। कोई प्रॉब्लम आती है, पाकिस्तान कैन ओनली ट्रस्ट पाकिस्तान, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी अदर कंट्री। बिरादर मुल्क चीन, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं, ये कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान लड़ेगा, इंडिया की लड़ाई इंडिया लड़ेगा, कोई भी मुल्क अपनी लड़ाई खुद लड़ता है सर। मैं सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा हूं। I am talking about self-reliance at a very high level, at an emotional level, at a practical level, at a business level, at a defense level, at a diplomatic level. Self-reliance. We are ourselves alone. हम अकेले हैं। एक जब आप ये समझेंगे कि आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आ रहा है ठीक है, आ रहा है, अगर अंदर आ रहा है भारत में कुछ, बाहर से, अमेरिका से, कहीं से भी, तो दैट इज वेलकम, बट वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये आता रहेगा। हमारे खुद के क्या है, एक दिन वो जो नल है ना, वो नल बंद होगा, उसमें से पानी बंद होगा, उसके वजूहात कुछ भी हो सकते करेंगे। दैट इज इंडिजिनसली बिल्ड, हमने खुद वो बनाया है कि वो हमें धोखा देने वाला है। मैं ये रखनी पड़ती है, चाइना फंस जाता है, उसको अमेरिका से बनानी पड़ती है, फिर हम कहाँ चले जाएंगे? हमारी तो पूरी डिपेंडेंसी एक पार्टी पे, तो वो डिपेंडेंसी किसी एक पार्टी पे नहीं रखनी। मैं इसे नॉट रिलायबल, दिस इज व्हाट आई मीन। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमें धोखा देने वाला है, मैं ये कह रहा हूं कि वी कैन ओनली डिपेंड ऑन आवरसेल्व्स। जब जंग होगी तो भारत अकेला लड़ेगा, कोई भारत के लिए नहीं लड़ेगा। हो सकता है कोई हेल्प करे तो अच्छी बात है, ना करे तो वी शुड बी केपेबल इनफ। इसलिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो लेटेस्ट जो हमने अभी बिल्ड करा है, जिसकी ट्रायल चल रही है और शायद 15 अगस्त को उसको फॉर्मली हैंडओवर करेंगे, नेवी को लॉन्च करेंगे, दैट इज इंडिजिनसली बिल्ड। हमने खुद वो बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर। पहले हम रशिया से लेते थे, न्यूक्लियर सबमरीन्स हम खुद बना रहे हैं। वी आर मेकिंग एवरीथिंग आवरसेल्व्स। मे नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सबसे अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो हमारा है, इट इज मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन, तो हमारे लिए ठीक है वो।